हेलो जी, राम राम सभी को। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, हम भी बढ़िया हैं। और गाइस, स्वागत है आप सबका मेरी एक और न्यू वीडियो में। आज कोई डेली रूटीन ब्लॉग नहीं है। आज मैं बताने जा रही हूँ पुलिस स्टेशन में जो भी बातें हुई। देखो, कुछ बहनों का तो कमेंट भी आ रखा था कि दीदी आपने पुलिस स्टेशन में क्या हुआ वो बात बताई नहीं, प्लीज़ बताना। और भाई देखो, मुझे भी बताना था लेकिन बस मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। कई दिन से सोच रही थी वीडियो डालने की ये वाली, लेकिन बीच में भतीजे का बर्थडे आ गया जो कि मेरे लिए इन सब चीज़ों से पहले है। तो फिर मायके के ब्लॉग भाई जो वहाँ पे हुआ, बर्थडे का था या वहाँ पे रही वो सारी चीज़ें, वो वीडियो वो ज़रूरी थी तो मैंने वो डाली। आज मैं बताने जा रही हूँ। वैसे तो टाइम तो मेरे पास आज भी नहीं था कि मैं बैठ के ब्लॉग या वीडियो बनाऊँ, क्योंकि मैंने ना करेले ला रखे हैं बहुत सारे, कम से कम 30 किलो, 30.5 किलो करेले हैं। और भाई 3 अचार में, मतलब 3 जगह अम्मी लेके आई थी, मैं अलग अलग टाइम पे लेके आई थी, तो अलग अलग उनमें मसाला ऐड होगा। तो आम का अचार तैयार करना है, मसाला रेडी करना है, मसाला पीसना है। टाइम तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन भाई 2-3 बहनों ने कई बार मतलब ये बात कह ली कि दीदी बताना क्या हुआ था, और जो कि ज़रूरी भी है। तो अभी मैं बताने जा रही हूँ पुलिस स्टेशन में क्या हुआ। जैसा कि आप सबको मैंने पहले भी बताया था कि आयु मैडम का फ़ोन आया था मेरे पास कि आपको पुलिस स्टेशन आना है। तो मैं गई थी, साथ में मेरी मम्मी भी गई थी। तो वहाँ पे देखिए, शुरुआत में तो जो उस बदतमीज़ का बैठना उठना चलना बोलना, वो तो हमारे लिए अब मैटर करता ही नहीं, क्योंकि गवार तो गवार ही रहेगा, है ना। वो चीज़ें तो मैं बता के आप लोगों का भी टाइम वेस्ट नहीं करूँगी कि वो गवार कैसे बैठ रहा था मम्मी को देख के, मतलब जो उसका एटीट्यूड था, जो उसमें घमंड। वो कहते हैं ना, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। मतलब सब कुछ तहस नहस हो लिया, सब कुछ बर्बाद हो लिया। हाँ, पैसा प्रॉपर्टी नहीं हुआ, बच्चे परिवार गृहस्थी सब उजड़ गई, लेकिन उस इंसान में ना गवारियत नहीं जाएगी। जिंदगी निकल जाएगी, वो मर जाएगा पर उसकी गवारियत नहीं जाएगी। तो ये जो कहावत बनाई गई है ना कि रस्सी जल गए पर बल नहीं गया, वो इन जैसे नंगड़ों के लिए बनाए गए हैं ऐसी कहावतें। कुछ नंगड़ हैं तो कुछ नंगड़ी हैं। बाकी जो ऐसे लोग होते हैं ना, वो कभी हरकतों से बाज नहीं आते। तो ये सारी चीज़ें तो मैं नहीं बताऊंगी, पर अंदर क्या हुआ, आयु मैडम के कैबिन में क्या हुआ वो मैं बताती हूँ। तो आयु मैडम ने जो है मम्मी के भी सिग्नेचर करवाए, मेरे भी। और प्रूफ जो कि भाई मैंने पहले भी बताया था कि मेरा रेंट, एक मतलब रेंट एग्रीमेंट कुछ इस तरह का है कि मैं पहले जहाँ रहती थी वहाँ का है। अभी मैंने नया नहीं दिया है वहाँ पे नया एड्रेस। तो वो कह रही थी अपने मायके का एड्रेस दे के जाना, ताकि कल को हम इन्फॉर्म भी करें या कोई बात भी हो तो हम कहाँ पे ढूंढते फिरेंगे। तो मैंने बोला था कि ढूंढने को तो मैंने कोई जुर्म नहीं कर रखा, बल्कि मेरे साथ गलत हुआ है तो मैं कहाँ जाऊँगी। बाकी हाँ, आप लोगों ने 1 साल तक कोई फ़ोन नहीं, कुछ नहीं। तो भाई देखो, 1 साल में मैं अपना काम करूँ कि वो सारी चीज़ें देखूँ, कि बार बार पुलिस स्टेशन के फ़ोन करती रहूँ पुलिस स्टेशन में, या फिर चक्कर काटती रहूँ। ये चीज़ों से पेट नहीं भरता। मान लो मैं 10-12 चक्कर महीने में लगा भी दूँ, पुलिस स्टेशन का छड़दम भी तार दूँ और फ़ोन कॉल भी करती रहूँ, तो वो मेरे बच्चों का पेट नहीं भरेगा। मेरे बच्चों का पेट भरता है मेरे जो मैं मेहनत कर रही हूँ उससे। तो भाई मैं तो लग गई थी अपने काम पे। मेरे को यही नहीं था कि भाई पुलिस स्टेशन से इतने दिनों बाद कोई कॉल भी आएगी। तो कॉल आई, हम गए वहाँ पे। आयु मैडम ने एक बार तो ये बोला कि आपने ये नहीं पता किया, वो नहीं पता किया, आपने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। कि मैडम एक बात बताओ, आप बुलाओ और हम ना आए जब, तो हमारी गलती है, ठीक है। लेकिन जब आप लोग बुलाओगे नहीं तो इतना तो खाली हम भी नहीं है। काम आपके पास है तो काम हमारे पास भी, हम इतने खाली नहीं है। तो भाई उसके बाद जो है मम्मी की आईडी वगैरह ली गई। अच्छा, अब वो जो घटिया इंसान है वो वहाँ पे क्या कह रहा है वो बात सुनिएगा। जब मुझे इतना गुस्सा आ रहा है, इतनी घिन आ रही है उस आदमी से, कि मतलब वो गिरता 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 कितना गिरेगा। ये एरोप्लेन बार बार यहाँ से जाते हैं, बहुत ज़्यादा जाते हैं, जिसकी वजह से मुझे परेशानी होती है, माफ़ी चाहूँगी। तो मतलब एक इंसान गिरता है, लेकिन इतना गिरता है, बार बार गिरता है, वो भी सिर्फ अपने बच्चों के लिए। हद है भाई, हद है। मतलब इतने गिरे हुए इंसान मेरे ख्याल से तो मैंने तो अपनी लाइफ में देखे नहीं। कमेंट करके बताना कि इनसे ज़्यादा गिरे हुए इंसान भी कोई है क्या, क्योंकि जो अब मैं बताने जा रही हूँ ना, मेरे ख्याल से आप लोग भी यही कहोगे कि नहीं, इनसे ज़्यादा गिरे हुए इंसान हमने तो नहीं देखे। तो भाई वहाँ पे उसने क्या बोला मेरे को
कि पहले तो उसने ये बोला कि दोनों बच्चों को मुझे दे दो और तुम दूसरी शादी कर लो। मुझे दोनों बच्चों को मुझे दे दो, मेरे पास पैसा है, प्रॉपर्टी है, दोनों बच्चों को मैं रख लूंगा, तू शादी कर ले, तेरी उम्र है। तो पहले तो मैं उसका वहां भी रिप्लाई दे के आई हूँ, चिंता ना करो, जम के रिप्लाई दे के आई हूँ कि नंगड़ इंसान, मैं शादी नहीं करूंगी। मैंने पहले भी बताया है, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों पे रहूंगी, मैं शादी नहीं करूंगी। मैं तो एक बारी करके पछता रही हूँ तेरे जैसे नंगड़ के साथ। जब इनका सगा बाप ऐसा निकला है तो सोचो अगर मैं दूसरी शादी करती हूँ तो वो कैसा निकलेगा। तो मुझे तो पता है आगे क्या होने वाला है, तो इससे अच्छा है मैं अपने बच्चों की जिंदगी संवारूं, ना कि अपनी। मेरा तो जो होना था जो हो गया। तो शादी ना करूंगी और ना तने करण दूंगी। मेरी वीडियो तो तू देख रहा है टकले, तो ना करण दूं और ना करूं, नोए लटकिया रहेगा सारी जिंदगी। तो यह बात तो रही तेरी जो तन्नू कही थी ना शादी कर ले बच्चे मन दे दे, लुटे कौन है बच्चे, ठीक से। अच्छा, फिर इसने मुझे क्या बोला कि एक बच्चा मुझे दे दे, एक बच्चा तू रख ले, जब मैं तेरे को खर्चा दूंगा। खर्चे की बात आई तो बोला खर्चा तो मैं दे दूंगा, एक बच्चा तू रख ले, एक बच्चा मुझे दे दे, लड़के को मुझे दे दे, लड़की तू रख ले। मतलब कि इस आदमी का कहना ये है कि मैं जो मेरा जिस्म है इसमें तो अपनी आत्मा निकाल कर इसने दे दूं। ये तो बेटे की क्या है, बेटा हो या बेटी मेरे लिए तो बराबर है, इसके लिए भले ही ना होगा, मेरे लिए कति बराबर है, बेटा भी बेटी भी। तो मेरे लिए तो मेरे शरीर है ना, तो शरीर के भीतर की जो आत्मा है ना वो मेरे बच्चे हैं। और योनु कह है मैंने वो आत्मा दे दे तेरी, ले ले दूंगी तना आत्मा मेरी। घटिया इंसान, तने नू शर्म नहीं आती। अक जिन बच्चों के लिए मैंने पैसा, प्रॉपर्टी, घर परिवार सब कुछ छोड़ दिया, जिन बच्चों के लिए, अब मैं तने बच्चे दे दूंगी। और मेरी छोड़, अपनी छोड़, बच्चे एक दूसरे के बिना 10 दिन भी नहीं रह सकते। अब भी मामा की घर जा रहा है, छुट्टियां में 2-4 दिन में पता ना कितनी बार याद करता होगा वो जीवांशी ने, और जीवांशी उसने, मम्मी भाई ये, मम्मी भाई वो। तो ना तो बच्चा की भी कोई वो नहीं कि भाई बच्चों पे क्या असर पड़ेगा, बच्चों की जिंदगी कितनी। बच्चे एक टाइम कम खा के सो सकते हैं, मेरे ऊपर गए हैं मेरे बच्चे इस चीज में। बच्चे एक टाइम पे कम खा के सो सकते हैं, भूखा सो सकते हैं, लेकिन एक दूसरे के अलग नहीं हो सकते मेरे बच्चे। तो तूने सोच भी कैसे लिए कंजर उजड़े चमन कि बच्चे तेरे को, मतलब मैं अब, मतलब और तो सब तूने सब कुछ बर्बाद कर ही दिया, अब तू बच्चों को भी अलग करना चाहता है। ये तो सारी वो कहानी हो गई जो एक फिल्मी सीरियल, देखो हम फिल्म मूवी देखते थे, सीरियल देखते थे, तो उसमें भी हमें रोना आ जाता था। जब हम मूवी को देखते थे तो उसमें जब 2 बच्चे होते थे, पेरेंट्स के डिवोर्स होता था, उसमें दोनों बच्चे अलग हो जाते थे, उसमें भी हमारा कलेजा बाहर आता है कि भाई कैसे दोनों बच्चे अलग हो गए। और एक टाइम के बाद वो सिर्फ 3 घंटे की मूवी होती है, 3 घंटे की मूवी, उसमें जब लास्ट में वो फैमिली एक हो जाती है, लास्ट में वो फैमिली एक हो जाती है और दोनों बच्चे भी एक हो जाते हैं, हैप्पी लाइफ जीते हैं उसके बाद। लेकिन हमारा तो दूर दूर तक ये रियल लाइफ है, ये कोई 3 घंटे की मूवी नहीं है कि लास्ट में सब अच्छा हो जाएगा, पूरी फैमिली एक हो जाएगी। ये जिंदगी की हकीकत है टकले, जिंदगी की हकीकत। जो तू सोच रहा है ना वो जिंदगी में भी मुमकिन नहीं है, जिंदगी में भी कभी। सपने में भी घुस के मारूंगी अगर सपने में भी तुमने ये सोच लिया ना कि बच्चों को अलग कर दिया और एक मेरे पास रह गया, एक तेरे पास आ गया, सपने में भी अगर तूने सोच लिया तो वहीं आके तेरे दांत तोड़ूंगी 36 के 36। अब ये कहोगे कि दांत तो 32 होते हैं, तो इंसानों के दांत होते हैं 32। यो घोड़ा है, गधा है, के है, इसकी माने के खा का जाम रखा है, एहसान फरामोश। कुत्ता भी वफादार हो से, यो कुत्ते ते भी बाद पैदा कर रखे है कि माने किस कुत्ते की औलाद पैदा कर दिया, मतलब अपने जिसा पैदा कर दिया जिसे आप दोनों है ना हरामजादे। घटिया सोच, घटिया क्यों, उनकी कोख ने भी लजावा है। मैं भी एक माँ हूं, मैं नहीं चाहती किसी की माँ ने किसी की कोख ने गाली देना, लेकिन इसा गूजा में रखा है, शर्म नहीं आती उसने इसा गोबर पैदा करके। असल में तो खुद भी इसी है, खुद का खजाम भी ईसा है, तेरा बाप भी ईसा है, तू भी ईसा है, ठीक, पूरा परिवार एक थाली के चट्टे बट्टे। मेरे दर कितनी गाली खागा, इसलिए तो मैं तना थाने में कह आई, मैं कहा ले लिए तने दूंगी बाड़क,
शर्म नहीं आती तने? तने के सोच के? मैं तो 3-4 दिन हो लिए भले ही भाई मैं ये वीडियो नहीं डाल पाई। मैं ये सोचूं कि भाई कोई इंसान इतना कैसे गिर सकता है जो, अरे तू अपने बालका का भी नहीं होया नीच है। चलो तना दोनों बालक छोड़ दिए, नू सोच के अगले दुख पाती आवेगी, नहीं होई तेरी मनसा पूरी नहीं होई। ईब तने नया पैतरा आजमाया कि 2 बार मतलब मैं पैसा के मेंटेनेंस के अब भाई खर्चा मिलेगा, इसके लालच में मैं अपने बच्चे ना अलग कर दूंगी। एक टाइम भूखी सो जाएंगी पर अपने बालका ना रखूंगी अपने दूर है। भीख मांग कर खा लूंगी, झाड़ू पोछा करके खा लूंगी, पर कुत्ते तू नू सोचता होगा ना तेरी प्रॉपर्टी की, तेरे पैसा की जरूरत है। थू है इसे पैसा पर, थू है तेरी प्रॉपर्टी पे। टकले समझा? मना ना चाहिए सी प्रॉपर्टी। और जो ये मैंने केस कोर्ट में डाल रखा है ना, यो मेरे बेटे का हक है, मेरे बच्चों का हक है, मेरे बेटा बेटी का मिलेगा। और तू के देगा मना नंगड़, यो मना दिवा होगा जज, मना कोर्ट, मना कानून दिवा होगा यो मेरे बाड़का का हक। और नू सोचता हो अब भाई यो मेरा ही है तो ये बहन ने तू छोड़ दिए। अगर ये कोर्ट कानून ना हो ना तो तेरे जिसे नंगड़ किसे ना फुटी कोड़ी भी ना दे। हक तो बहुत दूर की बात है, समझा? ये कोर्ट कानून बनाए इसलिए गए हैं कि अगर किसी का हक कोई खाता है तो उसको दिलाया जाए। अगर कोर्ट कानून ना हो तो तेरे जैसे नंगड़ ना बेरा के करे। तो मैंने कोर्ट के थ्रू मिलेगा, कानून दिवाओगा मैंने मेरे बच्चा का हक, ना कि तू दे रहा है, समझ गया? वो तो मैं किससे भी कीमत पे ना छोड़ू, किससे भी कीमत पे ना छोड़ू। और बाकी जो तू सोचे ना तेरा आगे जोड़ी पसारेगी जागा, तू मरता मरता भी नू कहेगा ना ले मेरे बाल का नहीं दे, तेरी तो मैं भीख भी ना लू कुत्ते। जो मैंने कोर्ट कानून तो मिलेगा वो मेरे बालका का हक। हक ने तुम के समझो, हक मेरे भीख में फर्क से। और यो सब ने मिले हैं, तेरे जिसे नंगड़ जितने भी आदमी है ना, सब की यही सोच है कि ना देवे, लेकिन देना पड़ा है। कोर्ट थारे रोड का डंडा रोड का दिवा होगा, समझ गया? ये हमने तू छोड़ दिए, लेकर छोड़ दूंगी हक तो मैं। और ना दूसरा ब्याह करूँ ना तने करने दूं, नंगड़ नुए लटके रहा सारी जिंदगी। और के बोलिया कि गोद ले लूंगा। गाइस एक बात सुनियो, जब मैंने इतनी बात कह दी ना, इसका जवाब दे दिया कि बालक तो ना मिले चाहे सारी जिंदगी बैठा रहिए। जब नू बोलिया गोद ले लूंगा, ठीक? तो नू बताओ एक आदमी जो घटिया इंसान अपने सगे बालका का, अपना खून का ना होया, वो गोद आले का होगा? गोद तो तू ले भी मत लिए ना बेरा, तेरी उस बालक पर किसी नियत धरी जाएगी है। के गंदे काम कर देगा तू बिराने बालक की गैल? तू इतना घटिया, तने अपने भाई की बहू नहीं बख्शी है। और के बोलिया फिर अक जमवा लूंगा। उसके बाद नू बोलिया, मैं बोली मग तू के गोद लेगा, तने कोई कौन देगा तने गोद? गोद देनी अभी तो पहले तेरा पीछे का बैकग्राउंड चेक करेगा। जो इंसान अपने बालकान छोड़ के और देवरानी की गैला ऐसे ले रहा है, उस इंसान ने कौन देगा अपना बच्चा? अपना छोड़, अगर तू किते तो गोद भी लेगा ना आश्रम में ते भी, जब भी तेरा पूरा बायोडाटा चेक कराया जाएगा, और तने कौन दे देगा गोद भी? हाँ, यो टिंडे का है, टिंडे का नहीं तेरा ही है यो, ये इसने तू गोद ले सके है क्योंकि यो तेरा ही है। टिंडे के बस की तो कुछ था नहीं, और ना है और ना अगर रवे वो तो गड्ढे टूटे पड़े से। तू ऐसा तेरा ही यो है टिंडे का, इसने बेशक तू गोद ले, चाहे तू इन्हें परमानेंट मतलब सब कुछ इसके नाम कर दे, कुछ भी कर ले, फिर भी मेरे बालका ना जो भी हक मिलेगा एक ना एक दिन तो जरूर मिलेगा, ठीक? चाहे तू इसने गोद ले ले चाहे कुछ भी से, ये दुनिया की नजर में तेरा गोदनामा रहेगा नहीं मिलेगा। थरे खसम ने यो बैठा थारा, ठीक? जो मेरा शेर में पालन लाग रही हूँ ना, यो आका एक दिन उड़े राज करेगा कि थम चोड़े हो रही हो। बताओगा तुमने सीधा तो यो करेगा, रुक जाओ टाइम आने दो, ठीक? और एक बात और के बोलिया कि जी भाई और मेरे भाई की बहू तो उस घर में नू रह रही हैं कि भाई उनका हक है, मारे कौन सी दादा लाई बट गई, एक घर में हम तो इसलिए रह रहे हैं। यो सफाई तारी थी ना ताने कि हम तो एक का घर में नू रह रहे हैं, फैमिली ज्वाइंट है। कै साल हो लिए थारी ज्वाइंट फैमिली ना लगोए, वो एग्रीमेंट यो भी शुक्र है जो सर मैं तो कहूँ ये बालाजी महाराज है ना, जो भी करवावा अच्छे के लिए करवावा है। एक टाइम था जब टिंडे ने एग्रीमेंट बनवाया, जब मैंने बुरा लग गया था, छो आया था
मैनू करी दे घर घर की घर में एग्रीमेंट बनवाता यो ही देखा, और वो एग्रीमेंट मेरी गैल आ गया। यो भी बालाजी महाराज की कृपा है। वो एग्रीमेंट है जिस पर तेरी भाई के, तेरी भाई की बहू के, तेरी माँ के साइन हो रहे हैं, तेरे बाप के भी, मेरे भी, तेरे भी, कि भाई इस तारीख को ये घर छोड़ दिया है, ये छोटे वाले के हिस्से में आ गया है और यो बड़े वाले का हिस्से में अपना मतलब निकट जाएगा। ये सारी चीज लिख रखी है। यो टिंडे ने बनवाया था, यो टिंडे के ऊपर लागू होगा, ठीक है। यो एग्रीमेंट दिखाया जाएगा कि देखो जी यो एग्रीमेंट इतने साल पहले बनया था, जब हिस्से में यो इसके हिस्से में आया था और वो हमारे हिस्से में आया था, जब वो हमने बनाया था, वो मेरे छोरे का हक है जिसमें आज टिंडा टिंडी घुस रही है, ठीक है। तो यो एग्रीमेंट उस चीज का सबूत है कि ठीक उसमें थम जॉइंट फैमिली की तरह नहीं रह रहे, उड़े थम गंद फैला रहे हो, गंद, तू और तेरे भाई की बहू, और वो चौकीदार बैठ जा बाहर, तेरा भाई टिंडा, ठीक। यो जो एग्रीमेंट है ना, इसमें साफ साफ लिख रहा है इस तारीख ने थम घर छोड़कर बाहर निकल जाओगे, ठीक। तो यो भी किसी टाइम पे अच्छे के लिए ही बनया था। उड़े आइयो मैडम का अगर नालायक कुत्ता इंसान के कह रहा कि जी हमारी तो जॉइंट फैमिली है, या बदनाम करा, मैं बदनाम करूं तुमने? जॉइंट फैमिली जब वो घर बना था और जब फुटी कोड़ी तेरी गोज में नहीं थी, और जब मैं दर दर भटक रही थी लोन के हाल में कि भाई लोन मिल जा, कि था लोन मिल जा, लोन भी ना मिला। जब मेरे घर वाले ने, मेरे मायके वाले ने, मेरे पापा ने, मेरे भाई ने मेरा साथ दिया। जब यो तेरा नंगड़ भाई कितनी तेरी गली के सामी के लिकड़िया उड़ है, जो आज उड़ मुफ्त के टिकट तोड़न लाग रहा, अपनी लुगाई की कमाई खान लाग रहा, दल्ला है। कितना का आया था तेरा दौर है, अगले भाई मैं मदद करूं तेरी, तू घर बना हुआ है, हाथ तंग होगा। जब तो ईसा लिकट जा था दर की अदर, नजर भी ना मिला हो था एग्रीमेंट बने पीछे, तो कुत्ता इतनी शर्म डूब कर मर जा रहा टिंडे दल्ले, लुगाई के लिए मतलब पैसा के लिए लुगाई ठाक दाव पे लगा दी। कैसे तू यो तो दुर्योधन से, लेकिन देखो मैं एक टाइम था जब द्रौपदी लगाई थी दाव पे, लेकिन वो किसी तरह का एक षड्यंत्र था। षड्यंत्र तो खाली यो भी है, यो भी षड्यंत्र है जो मेरे खिलाफ रचा गया। देवरानी ने बात भी करी 1.5 साल तक, और जब उस घर में जाना तय कुछ दिन पहले बात करनी छोड़ दी, तो यो था तो एक षड्यंत्र तेरा तेरी बहू का टिंडे। लेकिन कोई बात नहीं, नु क्या करे, जिस जो दूसरे के तय गड्ढा खोदा है ना, वो एक दिन फंसे है। जो तना गड्ढा मेरे लिए खोदा था ना, कै साल पहला, 4 साल पहला, 4 साल करीब हो गया जब एग्रीमेंट बनवाया था, उस गड्ढे में तो खुद गिरेगा टिंडे, और यो गैल टकला गिरेगा और ऊपर पड़ेगी थारा टिंडी, ठीक। तो जो हो सा अच्छा के लिए हो सा यो एग्रीमेंट। इब तो मेरे बालक समझते को ना, छोटे हैं, एक टाइम आओगा जब मैं नयो एग्रीमेंट भी दिखाऊंगी कि देखो भाई यो थारे खानदान में यो रिवाज चली थी, और फिर नूनू जाकर घुस गया था वो दल्ला। सब तक बड़ा भिखारी तू, फिर तेरा भाई और तेरा बाप तो सह भिखारी, भिखारियां का खानदान सोतम, ठीक। थारा तो वो बात, अगर ढंका सा गांव हो ना, ढंका सा घर खुनबा हो, तो थारा हुक्का पानी रोटी टूक सब बंद कर दे, थारे तो बोलना चालना बंद कर दे जो थारी हरकत है। और सुन, आने वाले टाइम में तेरे तय अपनी भाण बेटी ने सब बचाओगे जो तेरी हरकत है। अगर फलाने का है यो दूर हो लियो, छोरियां भीतर करेंगे, इतना गंदा इंसान है यो अपने बाड़का का ना होया। और भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं अभी नहीं बता सकती, कि ये टकला अब भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। अब भी इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी ये अपने कुत्तेगिरी दिखाए बिना नहीं डट रहा। यूट्यूब फैमिली, मैं वहां पे ये बोली कि तेरे को बच्चे चाहिए, तू तो 3री मंजिल बनाता अंडा है, तन अपने बड़का का होश नहीं। बोला मंजिल तो 4थी भी बनेगी। तो इसके ये जवाब थे कि मंजिल 3री तो बना रही है, मंजिल 4थी भी बनेगी, और इसने बालक चाहिए। दिखावा, कोरा दिखावा आइयो मैडम का आगे, पर चलो दिखावा है सही। और बालक चाहिए, बालका की पोटी भी ना दी तन मैं, वो भी तेरे मुंह पर लथेड़ सकूं, समझ गया। सारी जिंदगी मेरे बालका के दर्शना ने भी तरसेगा। तो एक बार तो मेरे तो जज भी नो कह देना, अब बच्चों को मिलवा दो, मैं कह दूंगी मैंने लटका दो जज साहब, लेकिन मैं
इस घटिया इंसान ने अपने बालका के दर्शन भी ना करने दो सारी जिंदगी, ना तन करण दू ना तेरे परिवार में किसी ने करण दू। एक टाइम आवेगा जब मेरे बेटे ने सारा हक मिलेगा और उड़े ही आकर राज करेगा। और क्या कहता घर कुणबे की दुआई दे था। तो सुन, जिस घर कुणबे की नु कहे ना मेरी गैल से, वो सिर्फ तेरी गैल से मैं नट्टू को न कती भी, पर सिर्फ और सिर्फ तेरा उजड़वान में गैल थे। समझ गया? ई माँ गनू देखूंगी माँ तेरी कितने दिन जीवेगी। अमर पट्टा कोई ना लिया रहा, सब जाने हैं, हम भी जाएंगे तो वह भी जाएगी। ठीक, ई बाग गए तेरी भाण मैनू देखूं कितने एक दिन टीकड़े पाथ देगी। और फिर आओगा वो घर कुणबे की बारी। अब कौन सा घर कुणबा था ना कितने एक दिन रोटी बना बना खुआ देगा। मेरे ख्याल से 8 घर हैं, 8 घरा में तय मैनू देखूंगी तो ना हफ्ते में रोटी कौन देगा। मतलब ये हफ्ते में एक घर सारे घरा में रोटी मांग मांग खाइए। ठीक, और जय तन कोई रोटी दे दे, जब मैं मानू घर कुणबा तेरी गैल से रोटी भी देंगे ना तो नू बाहर बैठा के देंगे पोले सारे क्या बैठ जाड़ी मिल जाएगी तने टूक। कुणबा सिर्फ तेरे उजड़वान में था, कोई घर कुणबा किसी का बस मेरा जी को ना बहुत कम लोग इसे मिलेंगे जो नू सोचेगा लागले का बस जा। और तेरा घर कुणबा तो छक्कन अंगड़ से नो बता, तेरे घर कुणबे में बड़े तो लेकर छोटे तक का नाम बता दिया और उनकी हरकत बता दी, उनकी करतूत बता दी। और दूसरे सारे चूड़ी पहन रहे हैं, एक भी उठ का आया हो तो बता आया घर कुणबे आड़ा। और तेरा घर कुणबा मैनू देखूंगी तो कितने एक दिन रोटी देगा। ये बता तेरी माँ जीव है तने दिखा है आ कहाँ बन रही है रोटी। आगे तेरी माँ के टूटेंगे भी जब देखूंगी घर कुणबा कितने एक तना पलोथने बना बना खोआ होगा। समझ गया? घर कुणबा गैल से हमने ना लिया कोई घर कुणबा गैल। और कोई आना चाहता हो तो सोखता हो, लेकिन बात जायज कहो, हक की कहो। लेकिन हक की बात कहनी है, जायज बात कहनी है, कोई है ही ना दुनिया में। कोई इक्का दुक्का मिले हैं वे उनने कोई बुझे को ने। ठीक ना, घर कुणबा हो से सिर्फ और सिर्फ स्वाद लेने का, चाहे वो तेरा हो और चाहे वो मेरा हो। ठीक, घर बसे है आपस में। अगर कि मैं बात गलत कहूं तो मैंने बताइयो, अगर सुलझेड़ा हुआ कि तो तेरे तो होता कि मेरे तो होता, कि तेरी फैमिली मेरी फैमिली में होता। ठीक, आपस में बात करे थे ना कि तेरे घर कुणबे ते मेरे घर कुणबे ते होता। होया हो तो बता दे, तन अपना घर कुणबा आगे करया और मेरे घर कुणबे में खा खाया धक्के। होया सोल्यूशन? ना होया ना। सोल्यूशन होता अगर तू सीधा मारे तो बात करता। ठीक, तो सोल्यूशन की तो इब तो कोई मतलब ही ना बनता। तो जिस घर कुणबे ने एक बात कहना चाहूंगी, ज्यादा बात घुमाए फिर कुछ ना दरिया, जिस घर कुणबे की तू दुआई दे है ना उसने तो मैं आगे देखूंगी कि कितने एक तना टूक दे हैं। ठीक, उनने उजड़वाना था, उनने कल कर दिया एक साइड चलता। तो भाई ये थी पुलिस स्टेशन की बात। इसने ऐसी ऐसी डिमांड रखी कि दूसरी शादी कर ले या दोनों बच्चे मुझे दे दे। फिर बोलिया कि एक बच्चा मुझे दे दे। फिर बोलिया कि वो तो जॉइंट फैमिली है इसलिए हम इकट्ठे रह रहे हैं। मेरा यो बेड आया, मैंने वीडियो डाली कि भाई एक अंकल जी ने मेरे लिए मेरे बच्चों के लिए बेड भेजा है, क्योंकि हम पानी में सोया करते। एक मतलब बारिश के दिन आ जाते जब हम नीचे सोवा, आगे चौमासे भी आ रहे, तो सारी चीज देख कर जो मेरी वीडियो तक जुड़ रहा था, मेरे चैनल तक जुड़ रहा, उन हमारी महसूस करी दिक्कत। तो उसने बेचारे ने वो बेड भेजा, उसकी वीडियो मेरे दो रहा है, फोटो मेरे दो रहा उन अंकल की। लेकिन अगला नु बोलिया नहीं बेटा मेरी वीडियो मत डालना, देखो दान धर्म में वीडियो नहीं बनवाई जाती। अच्छा, इसने देखी मेरी बेड वाली वीडियो कि भाई मेरा गिफ्ट आया है, एक अंकल ने मेरे तई गिफ्ट भेजा है बेड। इस नंगड़ इंसान ने मेरी देवरानी के बेड पे लेट के वीडियो बना रखी कि देख मैं भी ऐसे ले रहा हूँ। मतलब मेरा बेड आया तो तू देवरानी के बेड पे बैठ मतलब लेट के तने वीडियो बनवा दी। कल ना कुछ हो रहा होगा तो देवरानी की गैल भी लेट के और उसकी गैल वीडियो बना के गिर जब तो मैं तन मानू उसके बेड पे ना उसकी गैल लेट के बना जब मैं मानू कम से कम और आने भी तो देखने मिले। ठीक, इसी वाऊ ने शर्म नाम की चीज को ना ये नंगे खानदान के वो देवरानी के ईसा नंगा खानदान देवरानी का होगा पीहर। भाई मैं तो कहूँ देखो अगर यो एक काम मैं कर दूं ना जो मेरी देवरानी ने कराया है तो मेरे घर के मन जिंदगी में जोरासी में पानी धरण दे। ठीक, मेरे तो रिश्ता खत्म कर दे। लेकिन मन तो देवरानी के पियर किया हुआ है। अरे कतिये बेच खाई तुमने शर्म है, थारी छोरी के करतब कर रही है जेठ की गैल अपने बेड पे सुवा के वीडियो बनवा रही है उसकी, कतिये शर्म को ने थारे
थारी छोरी कल ने वो बात ही तो उसके बेड पे लेट के वीडियो बना रहा, कल ने थारी छोरी गैल भी वीडियो बनवा होगा, वो लेट के बैठ के सोख के जब भी नु आख्या पे ठेकरी धर लियो थम। शर्म आनी चाहिए तुमने। मारे तो अगर मैं इसी हरकत कर दूं ना तुम खड़ी फूक दे कि तुमने कति चूड़ी पर रखी है, थारी छोरी कित कित के गू खा रही है जेठ की गैल। चलो उसका खसम तो थारे में भी दम को ने अपनी संभाल कर राखनी। तो भाई ये थी वहां की वीडियो, पुलिस स्टेशन में जो भी हुआ। इस घटिया इंसान की सोच बतानी जरूरी थी। मेरा आग तक कई दिन की लाग रही है। देखो मैंने कुछ ना मिलो, मैंने जरूरत नहीं पैसा प्रॉपर्टी, मैंने क्या है लोभ नहीं लालच नहीं, क्योंकि इतना तो मैंने खूब बेरा है गैल कुछ नहीं जाना। बेरा सब ने है पर ना मुंह मुंह की कहने सब है, लेकिन मैं जानू हूँ मेरा तो किस चीज में मोह ममता ना रही। देखो यो बेड दिया है ना, को किसी का नुचाव रहे है कि भाई बेड आया है इसमें यो धरा है वो धरा है, इब तक खाली पड़ा है। यो भी सामान यो पेटीएम धरिया है, यो कदे धरिया जागा तो धर लूंगी, टाइम लागेगा तो मेरा टाइम भी ना लागता। कति लोभ लालच नहीं है, आया उसे दिन का मैं तो नीचे पड़ू हूँ। बस इतना है भाई किसी ने आदर मानता है कोई चीज दी है तो मेरे बालका का काम आओगी, मेरे बालक सोएंगे, बस यह चीज देख लो। मेहनत करके इनने कामयाब कर दी तो पैसे दिए आप ही कमा लेंगे, बस अपने लिए कुछ ना चाहिए भाई, और औलाद के लिए कसर छोड़ दू कौन है। बस यह सोच है। अगर मैं कितने तो गलत लग गई हूं तो भाई बता दियो, क्योंकि ना हद हो रही है, आखिर हद हो रही है। क्योंकि ना मैनू सोच के गई थी मगर ठीक है भाई जाना है साइन वाइन करके उल्टा जाना है, मन नू ना बेरा था ये और नए नए षड्यंत्र रच का मतलब एक लेकर दिमाग में ना चले ये चीज। इसकी माँ भाण बैठ के इसके दिमाग में ये चीज डाल रहा है, नौकर एक छोरा मांग ले, मतलब एक बालक मांग ले, छोरा मांग ले, दूसरी शादी की कह दिए, मतलब एकला बंदा इसी दिमाग में ना ये चीज नहीं चल रहा। मान लो यो घटिया है लेकिन इन्हें पैदा करने वाले भी घटिया है। तीनों लगा ले, वो बेचन पे है यो खरीदन पे है। उन अपनी बहू बेच दी 250 गज के प्लॉट के ऊपर। अरे डूब मरो रे डूब मरो। तो भाई देखो आज की वीडियो में मैंने जो भी कही, अगर आप लोगों को कुछ भी गलत लगे हो तो मैं माफी मांगूंगी, क्योंकि भाई अब ना मैं इनका जिक्र करना नहीं चाहती, लेकिन भाई पुलिस स्टेशन की बात बताना भी जरूरी था, थोड़ा मन हल्का हो जाए। क्योंकि यो 2-3 दिन तक मैं बात मन में लेकर घूम रही थी, जो कि तो एक माँ पे क्या बीतती आप लोग सोच सकते हैं। ये चीज बच्चों का बंटवारा बताओ। बस भाई इससे ज्यादा मैं नहीं बोल पाऊंगी, फिर वो या मैं इमोशनल हो जाऊंगी, फिर आप लोग कहोगे कि आपने तो हमें भी रुला दिया। बाकी अब रोना नहीं है, अब तो रुलाने की बारी है। ससुरा रोएगा बैठा बैठा और क्या कर सका है इससे ज्यादा। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। राम राम सभी को।